हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षाज लर्निंग हब। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पार्ट सेकंड कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम पार्ट थर्ड करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को देखा था। अब हम जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़े हुए कुछ जरूरी पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हम उसको देखेंगे और साथ ही आरपीएससी के प्रीवियस पेपर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए फ्रेंड्स, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट है वर्ब्स हैविंग टू ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट हों। सेंटेंस देखिए, माई फादर गेव मी अ पेन। गेव ये जो वर्ब है, इसके बाद में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, मी एक ऑब्जेक्ट और अ पेन दो ऑब्जेक्ट। जब ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाए कि हमको वर्ब के बाद में दो ऑब्जेक्ट दिखाई दें, तो हम किस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर अपना सेंटेंस क्लियर करें। तो ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आपको ये ध्यान में रखना है कि वर्ब, मेन वर्ब के तुरंत बाद में जो ऑब्जेक्ट आता है, आप उसी से अपने सेंटेंस को शुरू करेंगे। तो मेन वर्ब के बाद में हमारे यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया है मी, तो हम इसी को सब्जेक्ट बनाकर अपना सेंटेंस शुरू करते हैं। मी सब्जेक्ट में जब आएगा पैसिव में, तो इसका आई बन जाएगा। ध्यान में रखिएगा, आई मी में ट्रांसफॉर्म होता है, मी का आई में चेंज हो जाता है। ऐसे ही वी चेंज होता है अस में, शी चेंज हो जाता है हर में, ही चेंज हो जाता है हिम में, आपका दे चेंज हो जाता है देम में। ये प्रोनाउंस में कुछ चेंजेस होते हैं एक्टिव से पैसिव में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। मी जो ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनकर बना आई। माय फादर यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट था, इसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पे रख दिया और उससे पहले बाय लगा दिया। सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है। उसके बाद आती है बारी वर्ब की। यहाँ पे हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। गिव की सेकंड फॉर्म गेव और गिवन थर्ड फॉर्म होती है, सॉरी, ठीक है। गिव, गेव, गिवन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है। तो जब भी सेकंड फॉर्म हो, इट मीन्स कौन सा टेंस है? पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल टेंस जब भी हमको नजर आएगा, हमको हेल्पिंग वर्ब कौन सी ऐड करनी होती है? वॉज या वर। सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वॉज, प्लूरल सब्जेक्ट हो तो वर। यहाँ पे हम आई के अकॉर्डिंग वॉज का यूज करेंगे। और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं, थर्ड फॉर्म का हमने यूज किया गिवन, ठीक है। उसके बाद बाकी का जो सेंटेंस है वो भी हमने रख दिया और सेंटेंस रेडी है। आई वॉज गिवन अ पेन बाय माई फादर। ध्यान रखिएगा इस बात को, हमेशा मेन वर्ब के तुरंत बाद वाले ऑब्जेक्ट का प्रयोग करें अगर आपको वाक्य में दो ऑब्जेक्ट दिए गए हों तब, ठीक है। हो गई एक बात। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं फ्रेंड्स, जब हेल्पिंग वर्ब कोई मॉडल हो तो बी लगाएं। देखिए फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब से जितनी भी होती हैं उन सब की बातें हमने की, बट हमारी मॉडल्स जो होते हैं हमारे, वो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स ही होती हैं। तो कभी कभी सेंटेंस में हमको हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर मॉडल्स भी दे दिए जाते हैं। तो अब उस सिचुएशन में हमको क्या करना होगा, देखें जरा। वी शुड ओबे आवर टीचर्स। वी सब्जेक्ट, शुड जो मॉडल है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया है, ओबे मेन वर्ब है हमारी और आर टीचर्स ऑब्जेक्ट हो गया। तो जब भी हमको कोई भी मॉडल, कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, कोई भी मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिया हो तो उसके बाद हमको बी लगाना होगा। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, आर टीचर्स यहाँ पर आ गया, वी यहाँ से सब्जेक्ट से हटकर ऑब्जेक्ट बन गया, वी चेंज हो गया अस में, ठीक है। उससे पहले बाय लगा दिया। इतनी बात हो गई। शुड जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, जो मॉडल आएगा, हमको वही रखना होगा, तो हमने वही रखा और उसके बाद में क्या ऐड कर दिया? बी। ओबे की थर्ड फॉर्म ओबेड। सेंटेंस बना, आवर टीचर्स शुड बी ओबेड बाय अस। तो ये भी बात हमको ध्यान में रखनी है। एक और बात, जरूरी पॉइंट, यू, वी, पीपल, आई, दे, समवन, एनीवन और इसके अलावा भी somebody, anybody, something, anything, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको पैसिव में प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, ठीक है। कई बार ये
जो आपके सब्जेक्ट्स हैं इनको पैसिव में प्रयोग नहीं भी किया जाता और कई बार कर भी लिया जाता है। अगर ज़रूरी नहीं हो तो इनको प्रयोग करना आवश्यक नहीं होता है। एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। पीपल यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट, स्पीक वर्ब, इंग्लिश ऑब्जेक्ट और ये बाकी का सेंटेंस हमारा। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को अदल बदल करना है। इंग्लिश को हम यहाँ ले आए, पीपल को बाद में लेकर जाना है। ठीक है, वर्ब की बारी आई। स्पीक फर्स्ट फॉर्म दी हुई है। फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस। जब भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा इज आर एम हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। ठीक है ना, तो हमने इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से इज हेल्पिंग वर्ब लगाई और स्पीक की थर्ड फॉर्म आ गई स्पोकन। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बाय पीपल मिसिंग है, बाय पीपल यहाँ पर नहीं लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि आवश्यक भी नहीं है। देख लीजिए सेंटेंस में, इंग्लिश समस्त संसार में बोली जाती है, तो ये बहुत ही स्पष्ट सी बात है कि लोगों के द्वारा ही बोली जाती है, तो ये सब्जेक्ट यहाँ पर लगाना नेसेसरी नहीं है, तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो हो सकता है कभी आपको जब आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएं तो ऑप्शन में एग्जामिनर आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए उसका ऑब्जेक्ट बनाकर नहीं दे। ठीक है ना, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स। अब हम बात करते हैं कुछ क्वेश्चंस की जो आरपीएससी में पहले पूछे जा चुके हैं और उसी पैटर्न पे हमसे आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड 2017 का जो पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए थे, उनको उसी फॉर्मेट में मैंने यहाँ पे रखा है। देखते हैं ज़रा। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई मदर इज़ प्रिपेयरिंग सम डिलीशियस डिश। ये हमको एक सेंटेंस दिया हुआ है। चेंज इनटू पैसिव। एक्टिव का सेंटेंस है फ्रेंड्स, पैसिव में हमको चेंज करना है। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शंस को देखने से पहले ये ज़रूरी है कि हम अपने अनुसार एक बार उसका आंसर लगा लें। ठीक है, क्योंकि हम ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस काफ़ी सिमिलर होते हैं और हमारा हो सकता है कि थोड़ा सा ध्यान भटक जाए। ठीक है, तो एक बार हम क्या करेंगे, इसका आंसर खुद लगा लेते हैं। माय मदर हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, इज हेल्पिंग वर्ब है। प्रिपेयरिंग मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म दी हुई है और सम डिलीशियस डिश ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को इधर ले आए, क्या लिखा हमने, रफ में करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। सम डिलीशियस डिश ये हमारा सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना हमारा माय मदर, तो हमने माय मदर हमें लास्ट में लिख देती हूँ, सॉरी, माय मदर। ठीक है, उससे पहले बाय भी लगा दिया मैंने। ठीक है, इतना। अब आती है हेल्पिंग वर्ब की बारी। हेल्पिंग वर्ब इज, मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियोस में कि इज आर एम तीनों को सब्जेक्ट के हिसाब से हमको यूज़ करना है। ठीक है ना, तीनों एक ही कैटेगरी की होती हैं। अब देखिए, सम डिलीशियस डिश ये भी एक वचन ही है, तो हम इज ही यहाँ पर यूज़ करेंगे, ना तो आर आएगा ना एम आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, जब भी मेन वर्ब में हमको आईएनजी नज़र आए तो हमको क्या लगाना है, बीइंग। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं तो प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा। ठीक है, बीइंग हमने लगा दिया। अब हमको लगानी होती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म होगी प्रिपेयर्ड। सेंटेंस बन गया है, सम डिलीशियस डिश इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय माय मदर। ठीक है, अब हम ऑप्शंस देखते हैं। डी ऑप्शन है सम डिलीशियस डिश। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को चेंज करके सब्जेक्ट बना दिया गया है। इज हेल्पिंग वर्ब भी ठीक लगा दी गई है। प्रिपेयर्ड मेन वर्ब भी ठीक लगाई गई है। बट फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे बीइंग नहीं लगाया गया है। आईएनजी फॉर्म जब भी आएगी बीइंग लगाना ज़रूरी है। बीइंग यहाँ पे मिसिंग है, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, माय मदर हैज़। देखिए फ्रेंड्स, ये तो स्टार्टिंग में ही रॉन्ग है। माय मदर जो है वो तो ऑब्जेक्ट बन जाना चाहिए था, यहाँ तो ये सब्जेक्ट में ही रख दिया, तो स्टार्टिंग में ही रॉन्ग हो गया। हैज़ भी नहीं आ सकता। ठीक है ना, इज आर एम जब दिया हुआ है तो हैज़ का क्या काम, बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट, माय मदर, ये भी स्टार्टिंग में ही रॉन्ग है। वापस से यहाँ पे सब्जेक्ट ही दिया हुआ है, चेंज ही नहीं किया गया ऑब्जेक्ट को। वॉज भी रॉन्ग है। प्रेजेंट टेंस है इज, तो वॉज का क्या काम है, नहीं, रॉन्ग है भाई। सम डिलीशियस डिश, अब देखिए यहाँ पे सम डिलीशियस डिश ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया। इज हेल्पिंग वर्ब आ गई। ठीक है, बीइंग, हाँ जी,
प्रिपेयरिंग आईएनजी फॉर्म के हिसाब से बीइंग आना ज़रूरी है, बीइंग आ गया, प्रिपेयर की थर्ड फॉर्म आ गई प्रिपेयर्ड बाय माय मदर, ऑब्जेक्ट भी चेंज हो गया, बाय भी लग गया, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। समवन हैज़ पिक्ड माय पॉकेट। ठीक है, अब हम इसको एक बार अपने लेवल पे सॉल्व कर लेते हैं। माय पॉकेट सब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट है, समवन हमारा सब्जेक्ट है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब हो गई, पिक्ड हमारी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सबसे पहले चेंज कर देते हैं, माय पॉकेट। ठीक है, उसके बाद में बाय समवन, देखिए मैंने अभी बताया था बाय समवन समथिंग, इस तरह के सब्जेक्ट हमको ऐड करना ज़रूरी नहीं है, तो हम इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, हैज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ और हैव दोनों एक ही कैटेगरी की होती हैं। सिंगुलर के साथ में हैज़ लगाते हैं, प्लूरल के साथ में हैव लगाते हैं। तो देख लेते हैं ज़रा, हमारा सब्जेक्ट माय पॉकेट सिंगुलर ही है तो हैज़ आ गया। ठीक है, हैज़, हैव या हैड जब भी आता है फ्रेंड्स तो हमको क्या लगाना होता है, बीन। ये बातें आपके सेंटेंस देखते ही दिमाग में आ जानी चाहिए, जिससे कि आपकी गलती ना हो। ठीक है, माय पॉकेट हैज़ बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है ऑलरेडी, तो यहाँ पे हमने रख दिया पिक्ड। अब बाय समवन आगे का सेंटेंस होगा जो ज़रूरी नहीं है, माय पॉकेट हैज़ बीन पिक्ड। देखते हैं, माय पॉकेट वॉज पिक्ड, हैज़ हैव प्रेजेंट टेंस होता है, वॉज का कोई लेना देना नहीं है, रॉन्ग। माय पॉकेट ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है, वॉज फिर वही वॉज आ गया, कोई मतलब नहीं है। हैज़ हैव प्रेजेंट टेंस में आता है, वॉज पास्ट टेंस में आता है, प्रेजेंट से पास्ट इस तरह का कोई कन्वर्जन नहीं होता है, रॉन्ग। माय पॉकेट ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन गया, हैज़ भी आ गया, ठीक है। बीन, हैज़ के साथ में बीन लगाना ज़रूरी है, आ गया, हैज़ बीन पिक्ड, हाँ ये ठीक है। ठीक है, माय पॉकेट हैड, अब हैड का क्या काम है, बिल्कुल काम नहीं है, पास्ट टेंस में आता है हैड, तो रॉन्ग। तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा यहाँ पे ये एक्टिव और पैसिव का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, और आगे भी आप इसी तरह के वीडियोस मुझसे चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।